कुत्तों की तरह पीछे पड़ गए। जब किसी गलत चीज़ पे हम रिएक्शन देते हैं, हम बोलते हैं कि ये चीज़ गलत है, तो कुछ लोगों को, गलत करने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि कुत्तों की तरह पीछे पड़ गए। जब आप कुत्तों की तरह काम करते हैं ना, तो हम कुत्तों की तरह पीछे पड़ जाते हैं। समझ में आई बात? अंगुली जब घी जब सीधी अंगुली से नहीं निकलती है, तो अंगुली को ना टेढ़ी करना पड़ता है आपके लिए, आप जैसे लोगों के लिए। समझ में आई बात? और रही बात, कुछ नेगेटिव कमेंट्स मेरे लिए आ रहे थे प्रियंका योगी तिवारी के लिए। हालांकि सब लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ चंद लोग हैं जो उनकी तरक्की से उनसे जलते हैं। जलने वाले लोग ही पीछे खींचते हैं हमेशा। समझ में आई बात? कह रहे हैं कि हमें अच्छी, आप ये बताइए उनकी वीडियो में आपको ऐसी क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी? हमारे कल्चर को, हमारे पहनावे को, हमारे वेशभूषा को अपने सोशल मीडिया के द्वारा उन्होंने जिंदा रखा है। समझ में आई बात? हर देश परदेश, अदर कंट्री में भी वो हमारे कल्चर को दिखा रहे हैं अपने सोशल मीडिया के द्वारा। और आप लोगों को ना अभद्र चीजें और अश्लील चीजें देखने को मन करता है, या अश्लील चीजें, अभद्र चीजें देखने को ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए आपको वो अच्छी नहीं लग रही है। क्योंकि हमें तो बहुत अच्छी लगती है, हम तो बोल रहे हैं अपने सोशल मीडिया के द्वारा। आप लोग वहां कमेंट नहीं करके मुझे कमेंट कर रहे हैं, और दीपा पहाड़ी के लिए, और उनको कंपेयर किया जा रहा है एक दूसरे पे। भाई क्यों? वो दोनों अलग अलग हैं। दीपा पहाड़ी अलग और प्रियंका योगी तिवारी अलग हैं। समझ में आई बात? वो तो मतलब काफ़ी जानी मानी, हमारी काफ़ी टाइम से पहले से ही वो वीडियो बना रहे हैं, और अपनी वीडियो के माध्यम से हमारे कल्चर को, हमारे वेशभूषा को, हमारे पहनावे को सोशल मीडिया पे डालती हैं। और आपको उनकी ऐसी क्या चीज़ें अभद्र लगी जो आप उन पे कंपेयर कर रहे हो कि वो अच्छी नहीं है? बताइए ना, आप प्रूफ रखिए। क्या आप उनके दुश्मन हो, या आप उनसे जलने वाले उनके अड़ोस पड़ोसी या उनके गांव के हो? क्योंकि अक्सर लोग अड़ोस पड़ोसी, गांव के अंदर के ही ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे की टांग खींचते हैं। समझ में आई बात? और रही बात दीपा पहाड़ी की, उन्होंने दीपा पहाड़ी की हेल्प की थी, अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें उनको बताई थी कि बहन कभी भी नेगेटिव चीज़ों को गौर मत करना, उनका रिप्लाई मत करना, ये चीज़ें की थी। यही चीज़ें हमने बोली थी दीपा पहाड़ी के लिए, कि दीपा पहाड़ी ने वो चीज़ें पुनः कर दी, दोबारा कर दी। तो सच ही बोला था, झूठ नहीं बोला था। हम ये नहीं कह रहे कि दीपा पहाड़ी अच्छी नहीं है, दीपा पहाड़ी भी अच्छी हैं। जब वो नेगेटिव चीज़ों को लेकर आई ना, तब से कुछ लोग, हमारे खुद के नज़रिए में वो थोड़ा चेंज हो गई। तो इसलिए ना किसी को कंपेयर मत किया करो एक दूसरे पे। समझ में आई बात? क्या ऐसी घटिया चीजें वो दिखा रही हैं जिनकी वजह से आपको वो अच्छी नहीं लग रही? क्योंकि आप वो लोग हो जिनको हमेशा अभद्र चीजें देखना पसंद आती हैं। अब मैं बात करूंगी यहाँ पर तारा राहुल की ड्रेस पे जो बात की थी। ये देखिएगा, मैंने लोअर और शर्ट जो भी पहन रखा है, लोअर शर्ट टी शर्ट जो भी पहना है, इसमें क्या कोई मेरा अंग प्रदर्शन हो रहा है? आप लोग तारा राहुल को बोल रहे थे कि ऐसा वैसा, हर लोगों ने गलत तरीके से नहीं बोला था। मैं कुछ चंद लोगों की बात कर रही हूँ जो गलत तरीके से बोल रहे हैं। आप उसको तो आपने बोल दिया, जो लोग सोशल मीडिया पे नंगा डांस कर रहे हैं, नंगा नाच रहे हैं, अश्लील वीडियो डाल रहे हैं, अभद्र वीडियो डाल रहे हैं, अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उन लोगों को क्यों नहीं बोल रहे हैं? उन लोगों के लिए क्या बोलेंगे आप? बताइए। उन लोगों पे आवाज उठाइए, अपना ज्ञान जो यहाँ फालतू का बांट रहे हैं ना, वहां बांटिए। जो लोग सोशल मीडिया पे नंगा डांस कर रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे अभद्र चीजें डाल रही हैं, जिनको देखने में अपने बच्चों के सामने, अपनी फैमिली के सामने में शर्म आती है, उन लोगों को क्यों नहीं कह रहे हैं आप? उन लोगों को जरूरत है आपके ज्ञान की। उन लोगों पे ना आप अपना भरपूर समय व्यतीत करके आते हैं। वो अभद्र चीज़ें, वो अश्लील चीज़ें, वो अंग प्रदर्शन वाली चीज़ें, वीडियोस पे ना आप अपनी आंखें फाड़ फाड़ के पूरा भरपूर समय वहाँ पे दे के आते हैं। आप यहाँ पर तारा राहुल की बात कर रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? और एक भाई और हैं सोशल मीडिया पे, मैं आपकी वीडियो अभी लगा नहीं रही हूँ, पर अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर मतलब सूचित कर देती हूँ, अपनी बाकी ऑडियंस को भी। एक सोशल मीडिया पे उन्होंने इतनी गंदी वीडियो डाल रखी है, गंदी वीडियो डाल रखी है, तो उन लोगों पे बोलिए। मैं बोलना चाहूँगी, जो हमारे मॉल, दुकानों में, कपड़ों की शॉप में जो ये डमी रहते हैं ना, जिनको मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगा लेती हूँ, ये जो रहते हैं, ये लड़का वहां पर जाता है और इसके साथ ना ऐसे पुतले के साथ, मतलब अश्लील घटिया घटिया वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालते हैं। आप ये बताइए, जब आप मतलब कभी उसके ऐसे प्राइवेट पार्टों में हाथ लगाते, कभी कहाँ लगाते, आप ये बताइएगा, आपने उनको इसी नज़रिए से क्यों देखा? आपने उनको गंदे नजरिए से ही क्यों देखा? आप उनको अपनी माँ के नजरिए से भी देख सकते थे, अपनी बहन के नजरिए से भी देख सकते थे। ऐसे ही लोग वो होते हैं जो हमारी ना बहन बेटियों के साथ गलत चीजें करके बड़े बड़े बातों को इल्जाम देते हैं। समझ में आई बात? यहाँ पर आवाज उठाइए आप। और मैं आपकी वीडियो भी लगा सकती थी, पर मैं लगा नहीं रही हूँ। अभी मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से ये चीजें डाल रही हूँ। आपने इस डमी को गलत नजरिए से ही क्यों देखा? आपने अपनी बहन की नज़र से, अपनी माँ की नज़र से क्यों नहीं देखा? और मैं उन्हीं लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अपना ज्ञान जाके ना ऐसे लोगों को बांटिए।
ना कि अच्छे लोगों को। कि हर माँ बाप के लिए ये बात कहना चाहूँगी जिसके घर में जवान बेटे जवान लड़कियां हैं। हल्द्वानी शहर, उत्तराखंड हल्द्वानी शहर में दोनों लड़का लड़की आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। घर से दोनों लोग बाहर गए और आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाने के बाद लड़के के ऊपर डंडों की बरसात और लड़के को मतलब पकड़ा गया, ये करा गया, केस करा गया। भाई तुम्हारी लड़की भी तो गई थी, उसके लिए क्यों नहीं? उसके लिए कोई रूल नहीं, बस खाली लड़के के लिए। हमेशा लड़का ही गलत होता है हर जगह। आपकी लड़की भी तो घर से बाहर गई थी, आपने अपनी लड़की को क्यों नहीं संभाला? आप बताइए, आपकी लड़की खुद चल कर गई थी क्योंकि दोनों घर से बाहर पकड़े गए। आपके घर में तो वो आया नहीं होगा। क्या आपकी लड़की को खींच के गोद में उठा के ले गया था क्या वो? जो आपने दूसरे के बच्चे के ऊपर तो केस कर दिया। क्या दूसरे का बच्चा आपका बच्चा है, आपके बच्चे ने गलती कर दी, आपकी लड़की, आपका बच्चा, आपका औलाद है, दूसरे का बच्चा क्या वो किसी का कुछ नहीं लगता है? आप बताइए, अपनी लड़की के लिए क्या किया आपने? दूसरे के लड़के के ऊपर तो केस कर दिया। आपकी लड़की भी तो घर से चल के गई थी ना। जब आपत्तिजनक स्थिति में कहीं दूसरी जगह वो पाए गए तो आपकी लड़की भी तो घर से बाहर गई थी। हमारा कानून यार, कभी कभी ना कानून पे भी ना भरोसा टूट जाता है। सच बोलूं तो गलत चीजों को कर लेता है। लड़की भी तो गई थी, लड़की को भी तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए था ना, दंड, जो लड़के को ही देखा गया। इसलिए हर किसी को ना समान समझिए। हर किसी, दोनों की ही गलती थी वहां पर। हम इन चीज़ों पे आवाज़ उठाते हैं, इन चीज़ों पे बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लड़का ही गलत होता है। होते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी चीज़ों को इल्ज़ाम देते हैं। तो इसलिए हमेशा सोच समझ के ही फैसला लेना चाहिए। जब लड़की भी घर से बाहर गई थी, लड़का भी घर से बाहर गया था, तो गलती दोनों की ही थी। दोनों की रजाबंदी से ही जो चीज़ हुआ होगा, दोनों की उससे हुआ होगा। पकड़े जाने पर लड़के को ही क्यों कूटा गया? लड़के को ही क्यों पकड़ा गया? लड़के पे ही क्यों केस किया गया? क्या लड़की की कोई गलती नहीं है? तो इसलिए अपनी लड़की को, अपनी बच्चों को भी समझाइए। अगर आपको मेरी बात जैसी भी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच।